हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। मैं हूं सचिन। आज मैं आप सभी को हिस्ट्री ऑफ यूरोप जो आपका सब्जेक्ट है 1870 से 1945 सेमेस्टर 6 का बीए प्रोग्राम का ये सब्जेक्ट है, तो मैं आपको इसका डिटेल्ड सिलेबस बताने वाला हूं और आपको बताना चाहूँगा बहुत जल्द मैं इसकी वीडियोस भी लेकर आने वाला हूं और वो आपको अप्रैल फर्स्ट वीक से ही देखने को मिलने वाली हैं। तो मैं आपको अच्छे से सिलेबस बताता हूं, नोट्स के बारे में भी बताता हूं और कैसे तैयारी करनी है वो भी बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है एकलव्य स्नातक 1, यहाँ पे हम आपको फ्री नोट्स आगे भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना। दूसरा, मैं आपको अब धीरे धीरे सिलेबस बताता रहूँगा सभी सब्जेक्ट्स के, और जो भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो आप मुझे टाइप करके भेजते रहो। जो मेरा इंस्टाग्राम है वो है आपके सामने यूज़र नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट्स मुझे टाइप करके भेजो और मैं उसका सिलेबस भी बनाऊंगा और जो आपकी कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो है वो भी इस बार आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, तो आप ये काम कर देना अभी जाते ही। और उसके बाद अब मैं लेके चलता हूँ आपका जो सिलेबस है इस सब्जेक्ट का, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। यूनिट 1 है द यूरोपियन इकोनॉमी इन द लेट 19th सेंचुरी। ठीक है, और इसको जब आप अंदर जाओगे तो इसमें सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, न्यू बिजनेस प्रैक्टिसेस, न्यू कंजप्शन पैटर्न्स, द इकोनॉमिक डाउन टर्न ऑफ 1873, ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल। फिर यूनिट 2 आएगी यूरोपियन पॉलिटिक्स 1870 टू 1918। इसमें आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ोगे रशियन एम्पायर में, जिसमें आप 1905 की रेवोल्यूशन, फेब्रुअरी एंड अक्टूबर रेवोल्यूशन, बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन। फिर है द ईस्टर्न क्वेश्चन एंड बाल्कन नेशनलिज्म, स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीकन कॉलोनीज, इंपीरियलिस्ट राइवलरीज, पावर ब्लॉक्स एंड अलाइंसेस। फिर पढ़ोगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब अगर हिंदी में आपको बताऊं तो इकाई 1 में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम दूसरा औद्योगिक क्रांति, नए व्यापारिक तरीके, नई उपभोग प्रवृत्तियाँ, 1873 की आर्थिक मंदी, वित्त पूंजी का विकास, ये पढ़ेंगे। फिर यूनिट 2 आएगी जिसमें आप यूरोप की राजनीति पढ़ोगे 1870 से 1918 की, तो रूसी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 1905 की क्रांति, फरवरी और अक्टूबर की क्रांति, ईस्टर्न क्वेश्चन, बाल्कन राष्ट्रवाद, अफ्रीकी उपनिवेशों के लिए होड़, साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता, शक्तिशाली गुट और गठबंधन, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, फिर आएगी आपकी यूनिट 3 यूरोप बिटवीन द वर्ल्ड वॉर्स, तो इसमें आप पढ़ोगे द पोस्ट वॉर पीस सेटलमेंट्स, ट्रीटीज, लीग ऑफ नेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कॉम इंटर्न, ये सारे टॉपिक्स हैं। ग्रेट डिप्रेशन है। फिर है ग्रोथ ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म इन जर्मनी, स्पेनिश सिविल वॉर। फिर यूनिट 4 पे आओगे तो कैटास्ट्रोफ ऑफ WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2, तो वर्ल्ड वॉर 2 के कॉजेज़ क्या थे, सिविलियन रेजिस्टेंस किस तरीके से हुआ। फिर है रेपरकशंस ऑफ WW2 यानी कि UNO, ओरिजिन्स ऑफ द कोल्ड वॉर, ये पढ़ोगे आप। फिर है कि भाई विश्व युद्धों के बीच यूरोप, इकाई 3, जहाँ युद्ध के बाद के शांति समझौते, संधियाँ, राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, लीग ऑफ नेशंस, फांसीवाद, कॉमिंटन, आर्थिक संकट, ये सब पढ़ोगे। और इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद पढ़ोगे, स्पेन का गृह युद्ध पढ़ोगे। फिर इकाई 4 पे आओगे तो द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी क्या थी वो पढ़ोगे, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे और नागरिकों ने कैसे प्रतिरोध किया, मित्र राष्ट्रों की कैसे विजय हुई, द्वितीय विश्व युद्ध का क्या प्रभाव हुआ, UNO के बारे में पढ़ोगे और शीत युद्ध की शुरुआत पढ़ोगे। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है हिस्ट्री का। तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टा पे अपने बाकी भी सब्जेक्ट्स भेज देना और आगे के भी वीडियोस आती रहेंगी बहुत जल्द। कमेंट करके आप बताना कि क्या आप रेडी हो आगे की वीडियोस के लिए, कितने दिनों से आप वेट कर रहे थे। तो मिलते हैं फिर जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।